हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज लाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा और ये वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। और ये क्लोज टेस्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। IBPS क्लर्क मेंस के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, RBI असिस्टेंट में भी इस तरह का आ सकता है, और डेफिनेटली SSC के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। IBPS क्लर्क के लिए, मेंस के लिए, SSC के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। और एक बार लेने के बाद ये 1 साल तक वैलिड है। और इसमें सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर किए गए हैं, जैसे कॉन्ट है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है एंड कंप्यूटर है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप ले सकते हैं इसको। और सारे क्वेश्चंस इसमें जो डाले गए हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। और इसको इसको यदि आप लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होना है, प्री एग्ज़ाम में भी और मेंस एग्ज़ाम में भी। काफ़ी इफेक्टिव है ये। और इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादातर सब्सक्राइबर ने इसको ऑलरेडी ले लिया है और इसके थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। तो इसको लेने के लिए आप इस साइट पर जाएं। यहाँ पर आप गूगल पर आप ये जब टाइप करेंगे test.englishaadvantage.in, तो आप साइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप साइन अप करके ये यहाँ से परचेज आप कर सकते हैं और ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। और इसका जो प्राइस है वो पूरे इंडिया में सबसे कम है। इसका प्राइस ओनली 399 है। इसमें करीब 90 प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे। किसी किसी टेस्ट सीरीज में 100 भी हैं, किसी में 90 है, मतलब ऑलमोस्ट 90 के आसपास आपको टेस्ट मिलेंगे। और इनको आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता की संभावना आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इनको आप नोट कर लें। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से इससे प्रैक्टिस करें। और ये ऑनलाइन है और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले ये एक ऐप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेडअप एक ऐप है, इसको गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ये एक अच्छा ऐप है, मैं इसको खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। और इसके थ्रू आप फ्री में अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका क्लोज टेस्ट और इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आपके रियल एग्जाम में आएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा, एक बार में एक ही ऑप्शन दिखेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको सॉल्व करने हैं 10 क्वेश्चन। और एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 6 और फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से दिखाई देगा आपको ये, जैसा कि एग्जाम में होता है। और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। ही ब्रॉट फ्रीडम टू इंडिया एंड इन द प्रोसेस टॉट अस मैनी थिंग्स विच वर इम्पोर्टेंट फॉर अस एट द टाइम। ही ब्रॉट फ्रीडम, मतलब फ्रीडम की बात हो रही है। इस व्यक्ति ने हमें फ्रीडम दिलवाई, भारत को फ्रीडम दिलवाई। तो ये हो सकता है किसी हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में हो ये आर्टिकल, या महात्मा गांधी के बारे में हो। ही टोल्ड अस टू फियर एंड हेटरेड, ही टोल्ड अस ऑफ यूनिटी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। उन्होंने हमें इन बारे में बताया, यूनिटी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में। और उन्होंने हमसे बोला ही टोल्ड अस टू फियर एंड हेटरेड। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ऑप्शंस हैं रिमूव, शेड, लीव, फॉरगो एंड अडॉप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आप इसको इमेजिन कर लें और आप इसका जो भी आपका आंसर है इसको आप लिख लें। फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका आंसर होगा सही, शेड यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि रिमूव जो वर्ड है वो फियर के साथ तो जा सकता है, लेकिन हेटरेड भी वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर। तो शेड का मतलब होता है कि फियर और हेटरेड को हटाना, अपने आप से निकालना। तो इसलिए शेड वर्ड यहाँ पर सही होगा, शेड, SHED, ठीक है। तो ही टोल्ड अस टू शेड फियर एंड हेटरेड, ही टोल्ड अस ऑफ यूनिटी एंड इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, ऑफ रेजिंग दोज हु हैड बीन सप्रेस्ड।
और उन्होंने हमें बताया कि यूनिटी, इक्वलिटी और ब्रदरहुड के बारे में बताया, और उन लोगों के बारे में बताया जो कि सप्रेस्ड हैं, जो कि दबे कुचले हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें उन्होंने बताया। तो हो सकता है ये पैसेज आपका महात्मा गांधी के बारे में हो, हु हैड बीन सप्रेस्ड ऑफ द लेबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके ऑप्शन है वैल्यू, इंपॉर्टेंस, फॉर्म, डिग्निटी एंड एफर्ट। अब देखिए यहां पर डिग्निटी वर्ड के साथ यहां पर लेबर वर्ड दिया है, तो लेबर वर्ड के साथ डिग्निटी वर्ड यहां पर जाएगा, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि सभी काम होते हैं, उनमें से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और सभी काम की एक गरिमा होती है, ठीक है। हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा होके करके नहीं देखना चाहिए, हर काम की एक गरिमा होती है। तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर, ये भी हमें गांधी जी ने बताया था। तो ऑफ लेबर यहां पर दिया हुआ है, तो इन ऑप्शंस में से आपका आंसर होगा डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। मतलब जो भगवान की जो सुप्रीमेसी है उनके बारे में भी इस पर्सन ने हमें बताया, ठीक है। अबव ऑल ही स्पोक एंड रोट अनसीजिंगली ऑफ ट्रुथ। मतलब उस व्यक्ति ने बिना किसी रुकावट के, बिना रुके हुए ट्रुथ के बारे में कहा और ट्रुथ के बारे में लिखा। तो ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति निश्चित रूप से महात्मा गांधी थे, ठीक है। ही स्पोक एंड रोट अनसीजिंगली, मतलब बिना रुके हुए, ऑफ ट्रुथ इन ऑल आवर एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब यहां पर ऑप्शन 8 में क्या आंसर हो सकता है? तो 8 में ऑप्शंस क्या हैं मैं आपको दिखाता हूं। 8 में है आपके ऑप्शंस ये, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही होगा, आपका जो आंसर वो होगा इन रिलेशन टू, ठीक है। उन्होंने हमें बताया कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसके संदर्भ में ट्रुथ की वैल्यू क्या है, ठीक है। हमारी एक्टिविटीज ट्रुथफुल होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। ऐसा नहीं कि हम केवल सच के बारे में बोल रहे हैं, हमारे एक्शंस में ट्रुथ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो हमारी एक्टिविटीज के रिलेशन में उन्होंने ट्रुथ की डेफिनेशन बताई। तो यहां पर इन रिलेशन टू आएगा, इन कनेक्शन विथ थोड़ा सा इम्प्रॉपर रहेगा, यहां पर इन रिलेशन टू यहां पर एकदम सही रहेगा। तो ही रिपीटेड अगेन एंड अगेन दैट ट्रुथ वॉज टू हिम गॉड एंड गॉड वॉज ट्रुथ। उन्होंने बताया कि सच्चाई जो है वो भगवान है और भगवान जो है वो सच्चाई है। स्कॉलर्स में रेज देयर आईब्रो एंड फिलोसफर्स एंड सिनिक्स रिपीट द ओल्ड क्वेश्चन व्हाट इज ट्रुथ। मतलब जो फिलोसफर्स हैं, जो सिनिकल हैं, जो डाउटफुल हैं ट्रुथ के बारे में, वो बोल सकते हैं कि व्हाट इज ट्रुथ, ठीक है। अब ऑफ अस आया है यहां पर, तो यहां पर आपका नाइन्थ में देखते हैं क्या ऑप्शन है। नाइन्थ में है आपका फ्यू, द फ्यू, सम, नन और ऑल, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका फ्यू। फ्यू ऑफ अस डेयर टू आंसर इट विद एनी एश्योरेंस। मतलब हम में से बहुत कम लोग, मतलब ना के बराबर लोग ऐसा बोल पाएंगे कि ट्रुथ क्या चीज है एश्योरेंस के साथ। अब देखिए फ्यू क्यों आ रहा है यहां पर, क्योंकि फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है ना के बराबर, और यदि मैं दा फ्यू बोल दूं तो उसका मतलब होगा सम। लेकिन पैसेज बोल रहा है कि ना के बराबर लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रुथ की डेफिनेशन क्या है और ट्रुथ को सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एश्योरेंस के साथ। तो इसलिए यहां पर दा फ्यू ना आते हुए फ्यू आएगा, और फ्यू यहां पर सही आंसर होगा आपका। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो फ्यू ऑफ अस डेयर टू आंसर इट विद एनी एश्योरेंस, इट मे बी दैट द आंसर इटसेल्फ इज मैनी साइडेड। ये बात सही है, क्योंकि ट्रुथ की डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। एंड आवर लिमिटेड इंटेलिजेंस कैन नॉट द होल। अब होल से पहले यहां पर क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? होल से पहले ऑप्शन है आपका नो, ग्रेस्प, कैच, फॉलो और जस्टिफाई। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं हम में से जो सच्चाई का जो पूरा 100% है उसको वो ग्रेस्प कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ग्रेस्प। हु कैन नॉट, आवर लिमिटेड इंटेलिजेंस कैन नॉट ग्रेस्प द होल। मतलब हमारा जो लिमिटेड इंटेलिजेंस है वो उसकी गहराई तक नहीं जा सकता, हम उसको पता नहीं लगा सकते कि सच वास्तव में है क्या। तो यहां पर आपका ग्रेस्प आपका सही आंसर होगा। बट हाउएवर limited the functioning of our minds or our capacity for intuition, may we, each one of us must, I suppose, have some
लिमिटेड आइडिया ऑफ ट्रुथ एज ही सी इट। मतलब हर किसी के पास एक आइडिया तो होना ही चाहिए कि सच क्या है। हर आदमी के लिए सच की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के पास एक जनरल आइडिया होता है कि व्हाट इज ट्रुथ। ओके, तो यहां पर अब एक क्वेश्चन दिया है, विल ही एक्ट टू इट। ठीक है, तो 11 में देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा। तो 11 में देखिए एक्ट अपॉन इट होता है, लेकिन बीच में टू दिया हुआ है यहाँ पर, तो अपॉन नहीं जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एक्ट अप टू इट। मतलब क्या एक व्यक्ति जो उसकी सच्चाई की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक्ट करेगा। तो विल ही एक्ट अप टू इट, यहाँ पर एक्ट अपॉन टू इट नहीं होगा, एक्ट ऑन टू इट भी नहीं होगा, एक्ट अप टू इट। अप टू इट का मतलब है कि उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, सच्चाई के अकॉर्डिंग क्या वो एक्ट करेगा। तो इसलिए विल ही एक्ट अप टू इट रिगार्डलेस ऑफ। अब रिगार्डलेस ऑफ 12th में ऑप्शन है रिगार्डलेस ऑफ। अब देखिए क्या एक व्यक्ति उसकी जो डेफिनेशन है सच्चाई की, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। ये सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एंड नॉट कंप्रोमाइज। नॉट कंप्रोमाइज, अब देखिए 13 में क्या ऑप्शन आएगा, नॉट कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज के साथ केवल एक ही प्रपोजिशन आ सकता है और वो है विद। नॉट कंप्रोमाइज विद what he himself considers an aberration from it। देखिए एविरेशन का मतलब होता है भटकाव, या आप बोल सकते हैं कि जो चीज़ अगर यदि आप किसी चीज़ को सच मान रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो उससे ऊपर या नीचे है थोड़ी सी भी, तो वो होगा एबिरेशन। ठीक है, तो जैसे यदि आप मानते हैं कि रिश्वत लेना गलत चीज़ है और बड़ा अमाउंट लेना गलत चीज़ है, 10 लाख रुपए लेना गलत चीज़ है, लेकिन आप 100 रुपए की किसी से रिश्वत लेते हैं, तो रिश्वत ही है, वो चाहे 10 लाख की हो चाहे 100 रुपए की हो। तो यदि आप मानते हैं कि रिश्वत लेना गलत है और आप किसी से 100 रुपए की रिश्वत ले लेते हैं और आप फिर ये बोलते हैं कि मैंने तो बहुत छोटा अमाउंट लिया है, तो ये चीज़ एक एविरेशन होगी। जो आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो ट्रुथ की जो आइडियोलॉजी है, उस चीज़ से उसका एविरेशन होगी। तो यहाँ पर वही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि विल ही एक्ट अप टू इट रिगार्डलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस। क्या एक व्यक्ति जो सच्चाई को मानता है वो परिणाम की चिंता करे बगैर ट्रुथ को फॉलो करेगा। ठीक है, और वो एबिरेशन को फॉलो नहीं करेगा। विल ही इवन इन सर्च ऑफ द राइट, 14 में देखते हैं ऑप्शन सर्च ऑफ द राइट, और यहां पर आएगा आपका सर्च ऑफ द राइट एंड आएगा। यहां पर सर्च ऑफ द राइट एंड कंप्रोमाइज विद द मीन्स ऑफ अटेनिंग इट। विल ही इवन इन सर्च ऑफ द राइट एंड। देखिए एंड के साथ मीन्स जुड़ता है, मीन्स का मतलब होता है साधन और एंड का मतलब होता है गोल, जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो विल ही इवन इन सर्च ऑफ द राइट एंड कंप्रोमाइज विद द मीन्स ऑफ अटेनिंग इट। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई को मानता है, सच्चाई की उसकी एक आइडियोलॉजी है, वो अपने साधनों के साथ कंप्रोमाइज करेगा। मतलब पैसा कमाने के लिए या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या वो कंप्रोमाइज करेगा अपने साधनों के साथ। ठीक है, ये इसका मतलब है। विल ही सबऑर्डिनेट मीन्स टू। अब यहां पर भी एंड्स ही आएगा, क्योंकि मीन्स के बाद एंड्स ही जाता है। मतलब विल ही सबऑर्डिनेट मीन्स टू एंड्स, इसका मतलब ये है कि क्या वो साधन को एंड से नीचे मानेगा, इसका मतलब ये है, या वो जो गोल है उसको सबसे ऊपर मानेगा। विल ही सबऑर्डिनेट मीन्स टू एंड्स। तो ये एक क्लोज टेस्ट था जिसमें 10 क्वेश्चंस का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं, RBI असिस्टेंट का और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, RRB का, SSC के जो भी एग्ज़ाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें और एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में करें उसको, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और हमारी भी मॉक टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप ले सकते हैं, उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी उसको ले लिया है। उसको आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से, और उसको आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और ये ग्रेड अप ऐप है,
इसको आप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। ये भी एक अच्छा ऐप है, यहाँ पर सारा फ्री कंटेंट मिलेगा आपको, और यहाँ पर हिंदू ट्यूटोरियल के आर्टिकल्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, बहुत सारे ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो इसको भी आप तैयारी फ्री में कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है जो कि 399 में आपको मिल सकती है, और इसको लेने के लिए आपको test.englissadvantage.in पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर साइन अप करके इसको ले सकते हैं। 1 साल के लिए वैलिड है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर लें आप इसको, क्योंकि केवल लर्निंग सफिशिएंट नहीं होती, लर्निंग के अलावा आपको असेसमेंट भी करना होता है। आपको पता कैसे पड़ेगा कि आप जो लर्न कर रहे हैं वो कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने सुना होगा यूपीएससी एग्ज़ाम में जितने भी टॉपर्स हैं और दूसरे एग्ज़ाम में जितने भी टॉपर हैं, वो सभी लोग मॉक टेस्ट सीरीज से ही तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एक सही तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का। तो लर्निंग तो आप करें ही, डेली 2 घंटे आप लर्निंग करें, लेकिन असेसमेंट भी उसके साथ ही उतना ही ज़रूरी है। तो इसमें 90+ आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, 90 के आसपास सभी में मॉक टेस्ट हैं, और सभी सब्जेक्ट इसमें कवर हैं, सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं। तो इसको आप करते हैं तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, और काफ़ी हद तक आपका सिलेक्शन डेफिनेटली सभी एग्ज़ाम्स में हो सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये क्लोज टेस्ट? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और इस चैनल पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा पूरा, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेरा लोगो का जो साइन दिया है उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।